नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, श्रावणी पर्व की पूर्व संध्या में आप सबको मैं श्रावणी पर्व को कैसे मनाया जाए, उपाकर्म क्या है, उपाकर्म को कैसे करें, इसके बारे में बताने के लिए आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कल यहाँ पर एक बहुत सारी विडम्बनाएं और हमारे इस समय आचार्यों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें भ्रांतियों के रूप में हमारे चैनलों के माध्यम से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि दिन में 1:30 बजे यज्ञोपवीत धारण करें, कोई कह रहा है कि 1:30 बजे के बाद रक्षा बांधें बहनें। तो ये थोड़ा सा एक विवादित लग रहा है, इसलिए मैं आप सबके सामने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और अपनी बुद्धि के अनुसार जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने मित्रों को इसको जो है भेजिएगा। मित्रों, ऐसा है, सबसे पहले तो गायत्री मंत्र को जपते कब हैं इसके बारे में मैं हर वर्ष इस YouTube के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से लोगों को बताता हूँ, क्योंकि गायत्री जी जो है हमारा प्रकाश का मंत्र है। गायत्री जी का जो सर्वप्रथम मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। सबसे पहले उन्हें ही यह मंत्र परमेश्वर परमात्मा के द्वारा सुनाई दिया और उन्होंने ही इस मंत्र को संसार में अपने ब्रह्मवेताओं के लिए प्रतिष्पादित किया। और परंतु यह मंत्र को पुरस्कृत करने के लिए और इसको सहज बनाने के लिए, और यह केवल एक विद्वत समाज तक ही सीमित था। हालांकि उन्होंने इसका प्रचार प्रसार विद्वत समाज में किया, पर आम जनता तक यह प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। और इसको प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ और हमेशा जागृत और सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि से प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ होने का कार्य विश्वामित्र मुनि ने किया। और विश्वामित्र मुनि ने इस महामंत्र 24 अक्षर के इस महामंत्र के आगे 3 व्याहृतियां ओम भूर्भुवस्व यह अपने तपोबल से लगाई। और ये 3 व्याहृतियां इतनी पावरफुल है कि इन 3 व्याहृतियों को अगर किसी मंत्र के आगे लगा दिया जाता है तो वह मंत्र में प्राण जागृत हो जाते हैं, यह जागृत हो जाता है, यानी कि वह जीवित हो जाता है। इसलिए ओम भूर्भुवस्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब इस मंत्र को जपा गया तो इससे संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह परमात्मा की महास्तुति सहज हो गई। इसलिए विश्वजीत से वह राजा विश्वामित्र बन गए और सप्त ऋषियों में उनका स्थान आ गया। तो मित्रों, इन सप्त ऋषियों का धन्यवाद और महर्षि याज्ञवल्क्य जी का धन्यवाद और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी का धन्यवाद करने के लिए कल जो है यह हम यहाँ पर इस श्रावणी पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। परंतु श्रावणी पर्व में नूतन यज्ञोपवीत धारण करने से पूर्व उपाकर्म करने का विधान है। उपाकर्म सभी बड़े विद्वत समाज तक सीमित था और लोगों को उनके पास जाना पड़ता था, उसकी कठिन विधि थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में वह सारी विधियां कर पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसलिए वह सहज और सरल भाव से कोई भी अपने घर में कहीं पर भी जाए बगैर उसको कर सके, यह विधि को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आएगी, अंत तक वीडियो देखिए, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है, अगर नहीं लगता है तो मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए क्योंकि जो अच्छी चीज़ है अगर आपको अच्छी लगे तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं है उसको करने का। आपको अच्छा लगता है तो कीजिएगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, तो कल सबसे पहले तो गायत्री जो हमारी है उसे कब धारण करें। गायत्री मैंने बताया कि वह प्रकाश का मंत्र है जो हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर ले जाता है, यानी महागुरु मंत्र है। और इसलिए उसको जपने का समय जो है हमारे वहाँ ठीक ऐसे समय पे है जिस समय अध्यास का समय, जिसे ध्वांत का समय कहते हैं। और हमारे भागवत जी का पहला श्लोक ही जहाँ से भागवत जी प्रारंभ होती है, सूत जी से सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, यानी अज्ञान ध्वांत विध्वंस, यानी अज्ञान के उस ध्वांत यानी धुंध को, उस अंधेरे को जो विध्वंस कर दे, कोटि सूर्य समप्रभ, ऐसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश दे सकने वाले उस महामंत्र को, उस महाज्ञान को आप हमें दीजिए। तो यह ध्वांत कैसा है? ध्वांत का मतलब वहां पर बताया गया, बहुत सारी जगह पर इसका उदाहरण वेदों में, उपनिषदों में दिया गया हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। यानी ऐसा समय कि जिस समय पूर्ण प्रकाश भी न हो और पूर्ण अंधेरा न हो, जिस समय
ऐसा समय हो कि आपके सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, तो आप रस्सी है या सर्प है ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी आकृति सर्पिलाकार आकृति दिखाई दे रही है, परंतु ये रस्सी है या सर्प है आप ऐसा क्लियर नहीं कर पा रहे। तो वह समय अध्यास का समय कहलाता है। और उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं, कहीं सर्प हुआ मैं नाक कर चला गया, ये कहीं मुझे नुकसान पहुंचा देगा, और आपको कहीं जाना है जल्दी से और वह रास्ता रोके बैठा है और आपको लग रहा है कि अगर रस्सी हुई तो मेरा समय बर्बाद होगा, उधर मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो आपको उस समय क्या चाहिए, प्रकाश की जरूरत है। अगर आपको उस समय सही प्रकाश मिलता है तो आप वहां पर अपनी टॉर्च सब डालेंगे, तो आपको अगर रस्सी होगी तो आप लांग के चले जाएंगे, सर्प होगा तो आप उसे भगाएंगे या रास्ता बदल करके आप चले जाएंगे और आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। तो यह समय ऐसा ही समय जो है गायत्री मंत्र को जपने का है। तो हम गायत्री मंत्र उस समय, ये समय हमारे दिन में 2 बार आता है प्रतिदिन, एक बार सुबह एक बार शाम। तो यही असली समय है गायत्री जी को जपने का। तो जब कल श्रावणी का महापर्व है, तो जब हमने उस दिन विशेष पर्व है उसका, और उस दिन हम गायत्री मंत्र को पुरानी यज्ञोपवीत पहन करके गायत्री मंत्र जपें, और दोपहर के समय 1:30 बजे, जो लोग कह रहे हैं कि भद्रा है और 1:30 बजे से पहनेंगे, तो कौन सा समय है 1:30 बजे का गायत्री पहनने का और गायत्री जपने का? क्योंकि मध्याह्न काल से ठीक दिन के मध्य के समय में होता है। सुबह और शाम की संध्या होती है तो मध्याह्न संध्या होती है, ये कौन सी संध्या है? तो ये सब बकवास करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। सब खाली अपने को एक विद्वान दिखाने के लिए लोग अलग अलग तर्कों को देते हैं, और हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तर्क दे रहे हैं, इनमें आप मत जाइए। असली चीज पर, जो असली चीज है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म वेताओं ने जो बताया कि उसी समय पर गायत्री धारण भी करिए और उसी समय गायत्री मंत्र जपिए भी, ठीक। और उसके बाद रही बात, तो आप गायत्री मंत्र को जपिए, और गायत्री मंत्र को जपने से पूर्व आप उन सप्त ऋषियों का, माँ भगवती अरुंधति का, और भगवान गणेश जी का, माँ अंबिका का, और याज्ञवल्क्य के ऋषि का, और साथ में भगवान वरुण जी का धन्यवाद करने का नाम ही उपक्रम है। तो कैसे धन्यवाद करें? प्रातःकाल सूर्योदय से 72 मिनट पहले उठ करके स्नान करें, और स्नान खाली सीधे पानी से न करें, पहले तो हो सके तो पंचगव्य से स्नान करें। पंचगव्य गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, दूध, दही और घी सब गाय का हो, इससे बनाया जाता है। इसमें जैसे 100 ml अगर गोमूत्र है तो उसमें 25 ml गाय का दूध मिलाया जाता है, 5 ml दही मिलाया जाता है, और 2 ml घी मिलाया जाता है, और उसमें 1 चने के दाने के बराबर गोबर मिलाया जाता है, और साथ में उसमें आप जो है कुशा से या फिर दुर्वा से उसका उडोलन करें, और उडोलन करते समय उसमें गायत्री मंत्र 10 बार जपें, ठीक। और उसमें से थोड़ा सा पंचगव्य निकाल करके अपने जल में मिला लें। पहले दायां पैर धोएं, बायां पैर धोएं, दायां हाथ धोएं, बायां हाथ धोएं, फिर सर से स्नान करें। अगर साबुन का परहेज करें तो अच्छा रहेगा। और स्नान करने के बाद उसके बाद पवित्र स्थान पर अपने मंदिर में बैठे और अपने देवताओं को स्नान आदि करवाएं, और अपना पहले त्रिआचमन करें। पहले ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय। आचमन करने के लिए यह स्थान हमारे आचमन के लिए सबसे अच्छा है। पानी यहाँ डाले और यहाँ से पिए। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा मैंने पहले भी बताया है आचमन के बारे में। और उसके बाद दीप जलाएं, घी का दिया जलाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। एक धूप जलाएं, और उसके बाद आप जो है गणेश जी को स्नान कराएं और माँ भगवती अंबिका को स्नान कराएं। अगर सुपारियां उपलब्ध हैं तो सुपारियों में भगवान को स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो खाली एक अक्षत रख करके, अक्षत पुंजी रख के, उनके ऊपर पुष्प की पंखुड़ी रख करके, मैं जिन जिन देवताओं का नाम ले रहा हूँ वहां पर अक्षतों की पुंजी रखें। ओम सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः करके गणेश जी के ऊपर पुंजी रखें। ओम श्री अंबिकाय नमः, फिर अंबिका जी में पुंजी रखें, और फिर उसका ओम, फिर उसके बाद उनके यानी कि दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ को अब बढ़ते चले जाएंगे। ये देवताओं की पूजा में क्रम है। और उसके बाद फिर ओम अरुंधत्य नमः, फिर अरुंधति जी के लिए एक अक्षत और चावलों के ऊपर एक पुष्प की पंखुड़ी के ऊपर अक्षत रखें। फिर उसके आगे ओम जो है उनका नाम ले लें, यानी कि आप याज्ञवल्क्याय नमः, याज्ञवल्क्य जी का नाम लें। उनके बाद दूसरी रो में सप्त ऋषि लोग जिन्होंने हमारे लिए आज तक इस वैदिक सनातन धर्म को बचा कर रखा है, उन सप्त ऋषियों में पहले गणेश जी के जस्ट पीछे ओम वशिष्ठाय नमः वैसे आसन बनाए, फिर ओम कश्यपाय नमः, फिर उसका ओम आत्रेय नमः, ओम जामदग्निय नमः, ओम गौतमाय नमः,
ओम विश्वामित्राय नमः, ओम भरद्वाजाय नमः। इनको ऐसे करके गणेश जी से आगे को क्रम चलते चले जाएगा, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर। फिर उसके जस्ट पीछे एक लोटा, उसमें जल भर लें और उसमें एक स्वास्तिक बना लें और उसमें 2-4 दाने अगर आम के पत्ते हैं तो रख लें, एक नारियल रख लें, एक सुपारी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चंदन अक्षत डाल करके ओम वरुणाय नमः करके उसमें अक्षत छोड़ दें। फिर उसके बाद 1-1 चम्मच जल से सबको स्नान कराएं। अगर पंचामृत बना सकते हैं दही, दूध, घी, शहद, चीनी से तो अच्छा है, नहीं तो फिर जल से स्नान कराने के बाद फिर 1-1 चम्मच जल और दे दें। अगर वस्त्र उपलब्ध है तो वस्त्र चढ़ाएं, नहीं तो कलावे के धागे के एक धागा उनको अर्पित करें। उसके बाद चंदन, रोली, अक्षत सबको अर्पित करें और उसके बाद 1-1 पुष्प की पंखुड़ी चढ़ा दें। और उसके साथ साथ ये सारे देवताओं को चढ़ाना है जितनों का मैंने नाम लिया है, गणेश जी, मैया जी, अरुंधति मैया जी, उसके बाद जामदग्नि जी और उसके पीछे फिर सप्तऋषि और उनके पीछे वरुण जी। और उनके आगे अगर नैवेद्य अगर कोई बना हो ये तो आप नैवेद्य भी वहां पर उन सबके लिए आप रख सकते हैं। यथोचित दक्षिणा रखें। माँ भगवती और माँ भगवती अरुंधति को छोड़कर सबको 1-1 जनेऊ भी नया पहना दें। और उसके बाद सबको हाथ जोड़ करके और उनसे कहें कि मैं आपकी पूजा अर्चना कुछ नहीं जानता। उपाकर्म इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वर्ष भर में कायिक, वाचिक और मानसिक, कायिक माने होता है शरीर से, वाचिक होता है मुंह से बोला हुआ, और मानसिक माने मन से सोचा हो, जो भी पाप किया वो पाप से मुझे मुक्ति दिलाए। हे भगवान, हे सप्तऋषियों, हे माँ भगवती जगदम्बे, हे गणेश जी महाराज, हे माँ भगवती अरुंधति, हे जो है याज्ञवल्क्य जी और वरुण जी मेरे को पाप से मुक्त कराएं। ऐसा निवेदन करके उनके आरती कर दें। आरती करने के बाद फिर एक पवित्र पात्र में नूतन गायत्री यानी नई जनेऊ को रखें और उसमें अक्षत छोड़े ओम भूर्भुवस्सुः। और जनेऊ में 9 धागे होते हैं, 9 तंतु देवताभ्यो नमः ओम भूर्भुवस्सुः। और उसमें 3 गांठें होती है, त्रिगंथी देवताभ्यो नमः ऐसा कह करके अक्षत छोड़े, थोड़ा चंदन रोली अक्षत चढ़ा के और उनकी भी आरती करके, गायत्री जी की आरती करके फिर 3 आचमन करें और 3 आचमन करके हाथ में जल लें और कहें कि मैं नूतन गायत्री धारण कर रहा हूँ, इसलिए हे भगवान मुझे इसकी अनुमति दें। ऐसा कहकर जल छोड़ें और जो पुरानी गायत्री है उसको जैसे मैंने माला पहनी है ऐसे पहन लें और फिर नई वाली गायत्री को जो है अपने दाएं हाथ से डालें। और जैसे दाएं हाथ से जब आप उसको अंदर डालेंगे तो बाईं वाली को, पुरानी वाली को उतार करके एक पात्र में रख दें और कहेंगे क्षीणत्वम गच्छ जलाशय, और फिर पूरी गायत्री को धारण कर लें। फिर 3 आचमन करें और फिर उसको 3 बार हाथ में ऐसे लपेट के और 3 बार अंगुष्ठ में ऐसे लपेट के, इतनी बड़ी गायत्री होनी चाहिए, और उसको हृदय में लगा करके 10 बार गायत्री जपें, क्योंकि गायत्री मंत्र को जपने का एक संख्या है। गायत्री जी को मिनिमम 10 बार जपना चाहिए और ज्यादा जपना चाहते हैं तो 18 बार जपिए, और ज्यादा जपना चाहते हैं 28 बार जपिए, और ज्यादा जपना चाहते हैं तो फिर 1 माला जपिए, 2 जपिए, 3 माला जपिए, जितनी माला जप सकते हैं। उसके बाद गायत्री में जपने के बाद फिर उसके बाद गायत्री जी को खोलकर अंदर रख दीजिए। फिर 3 आचमन करिए ओम ऋग्वेदाय स्वम, यजुर्वेदाय स्व, सामवेदाय स्व, ओम अथर्ववेदाय नमः। और उसके बाद फिर कहें कि तुम तो रहस्य से भी रहस्यात्मक हो, इसलिए मैंने जो भी आपकी पूजा की, अर्चना की, मेरे द्वारा शरीर से, मेरे वाणी से और मेरे मन से जो भी पाप किए गए हैं वर्ष भर, उन पापों से समन करके आप मुझे पवित्र बनाएं और मुझे दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के शारीरिक, दैविक और ऊपरी बाधाओं से मुझे मुक्त कराएं। ऐसा कह करके जल छोड़ करके अपना जो है जमीन में जल छोड़ दें और भगवान का स्तमन कर, नमस्कार भगवान के सामने आप निवेदन करके आप जो है क्षमा प्रार्थना करें। इसे कहते हैं उपाकर्म। और उपाकर्म करने से हम वर्ष भर द्वारा किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं, जघन्य पापों को छोड़कर, जैसे ब्राह्मण की हत्या, कन्या की हत्या, किसी की हत्या, किसी के घर चोरी करना, डाका डालना, राजद्रोह करना, ये जघन्य अपराधों को छोड़कर जो छोटे अपराध हैं, इस उपाकर्मों को करने से सब हम उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब रही बात रक्षा कब बहन भाई को पहनाए, तो मेरे भाई बहनों ये पता नहीं कैसा लोग इस समय विकृति फैला रहे हैं। रक्षाबंधन में कभी भी बहन को, भाई को रक्षा बांधने के लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी बहन अपने भाई से अपनी रक्षा के लिए पुकार कर सकती है और कभी भी बहन अपने भाई को बुला सकती है, उसके घर जा सकती है, और भाई कभी भी अपनी बहन के घर जा सकता है और उसको अपने घर बुला सकता है। इसलिए कभी भी भाई बहनों को मिलने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस समय द्रौपदी, भगवान कृष्ण का हाथ कटा था तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी की
का किनारा फाड़कर जब उनके हाथ में बांधा था, उनके खून को रक्त को बंद करने के लिए, तो उन्होंने कहा था तूने आज मेरे हाथ में ये बंधन बांध के मुझे जो है अपने भ्रातृत्व बंधन से जोड़ दिया, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरी रक्षा के लिए आऊँ। तो जब द्रौपदी ने अब भगवान कृष्ण के हाथ में अपने साड़ी का किनारा बांधा था, तो उसने ज्योतिषों से मुहूर्त नहीं निकलवाया था। वैसे मुहूर्त के चक्कर में रहती तो न जाने कितना रक्त भगवान का बह जाता, हो सकता था उन्हें बहुत बड़ी परेशानी भी होती। वैसे ही अब जब द्रौपदी का चेहराहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण को उसने पुकारा, तो भगवान उस समय भोजन कर रहे थे द्वारका में। भगवान ने अपना भोजन भी छोड़ा, अपना वाहन भी छोड़ा और अपने पादुकाएं भी छोड़ी और सीधे द्रौपदी के पास आए। वो अगर मुहूर्त निकालते तो तब तक द्रौपदी का चेहराहरण हो जाता। तो भगवान ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला और द्रौपदी की रक्षा की। और जो दुनिया में एक ऐसी मिसाल है कि जिसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो लोग कहने कि इतने बजे राखी बांधेगी बहन, इतने बजे भाई बंधवाएगा, ये सब बकवास है। लॉजिक चीजों को सीखिए। हमारे सनातन धर्म में इसी प्रकार की भ्रांतियां फैला करके ही हमारे सनातन को लोग बदनाम कर रहे हैं। उसको बदनाम करने में हमारे ही प्रबुद्ध विद्वान लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ चीजें ये फॉर्मेलिटियों से अलग होती हैं। और रही बात भद्रा की, भद्रा के बारे में, भद्रा हर एकादशी पूर्णिमासी को होती है। इसलिए जब वर्ष में आने वाला पर्व होता है तो भद्रा वगैरह उस समय गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। इस समय मुख्य जो है हमारा उपाकर्म यज्ञोपवीत धारण करने का विषय है। और यज्ञोपवीत को सही समय पर प्रातःकाल उपाकर्म करने के बाद धारण करिए। और साथ ही साथ बहन कभी भी अपने भाई के पास आकर रक्षा बांधिए और अपने भाई की दीर्घायु की कामना करिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा अनबंधानी रक्षे हिमाचल मांचल। तो क्या है कि ऐसा कहें कि इसको बांध करके इंद्र जैसे से भी महान दानी, इंद्र से भी महान बन गए थे बलि राजा। तो ऐसी रक्षा करने वाले सूत्र को मैं अपने भाई को मान रही हूँ। मेरे भाई की रक्षा करना भगवान, और उसकी रक्षा होगी तो वो मेरी रक्षा करेगा। ऐसा कह करके बहन अपने भाई को रक्षा बांधे। ऐसा करके जो कल के दिन अपना यह कर्म को पूरा करेंगे उनको किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं आएगी और वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान प्रसविता और माँ भगवती गायत्री की कृपा प्राप्त करेंगे और उनके जीवन में सब सुख रहेंगे। इसलिए जो मैंने बताया, इसको अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिए। और ऐसा जो लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं उनके कंफ्यूजन को दूर करिए। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। फिर मैं आपसे ऐसे ही विषय पर नई परिचर्चा के साथ उपलब्ध होता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार, जय माँ गायत्री।